नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। निशिकांत दुबे को हरा देगा कांग्रेस प्रत्याशी, राजेश ठाकुर का दावा। सीट बंटवारे में फंसी पेच पर कही ये बात। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता व सांसद निशिकांत दुबे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी बीजेपी सांसद दुबे को हरा देगा। वह हमेशा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का दावा है कि कांग्रेस त्याग और बलिदान की पार्टी है। हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत सीटों के आवंटन को लेकर कहा कि इस मामले पर सभी को त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि उसे झारखंड में 4 से 5 सीट पर चुनाव लड़ने। झारखंड के 6 सजायाफ्ता नेता नहीं लड़ सकते चुनाव। अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में सजायाफ्ता होने की वजह से झारखंड के करीब आधा दर्जन नेता लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं उतर पाए। इसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री रह चुके नेता शामिल हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने का अधिकार खो दिया है। उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक झारखंड के 81 में 31 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। झारखंड से लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदन की सदस्यता खत्म हो जाती है। साथ ही सजा खत्म होने की तारीख से 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। चेक पोस्ट पर बड़ी प्रशासन की सख्ती, ड्यूटी में लापरवाह बरतने वाले पर होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर घाटशिला अनुमंडल में बनाए गए चेक पोस्ट पर प्रशासन द्वारा अब 24 घंटा निगरानी बरती जाएगी। चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस के जवान लापरवाही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई तय है। इसको लेकर संबंधित अधिकारी को कड़ा दिशा निर्देश देते हुए एसडीओ सच्चिदानंद मोतो ने कहा कि उन्हें मालूम चला है कि चेकपोस्ट पर ड्यूटी करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। हाजिरी बनाकर वह चले जाते हैं और सही ढंग से ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर उपायुक्त खासा नाराज हैं और प्रशासन द्वारा गठित कुछ टीम पर शौकौज किया जा सकता है। इसलिए जहां भी जिन चेकपोस्ट पर अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के जवान को तैनात किया गया है, ईमानदारी। रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल, रांची से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि सुबोध कांत सहाय की जगह लोकसभा चुनाव 2024 में रांची संसदीय सीट से रामटहल चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद। हॉट सीट दुमका पर जेएमएम बीजेपी के बीच होगा घमासान। गुरुजी के दुर्ग में बड़ी बहू सीता की अग्नि परीक्षा। लोकसभा 2024 के चुनाव में झारखंड की दुमका सीट पर एक बार फिर से सबकी निगाह पर होगी। भले ही इस सीट पर चुनाव सबसे अंत 7वें चरण में 1 जून को होगी, लेकिन चुनावी दांवपेच और बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अभी से यह सीट हॉट हो गई है। दरअसल दुमका सीट की पहचान झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से है। दिसोम गुरु के नाम से विख्यात शिबू सोरेन इस सीट पर 1980 से अब तक 7 बार सांसद चुने गए हैं। हालांकि वर्ष 2019 में वह भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोरेन से चुनाव हार गए थे। वर्तमान में शिबू सोरेन राज्यसभा के सदस्य हैं। अस्वस्थता के कारण इसकी प्रबल संभावना है कि वह 2024 के चुनावी दंगल में नहीं उतरेंगे। बीजेपी की सीता सोरेन ने जेएमएम परिवार पर बोला बड़ा हमला, निशाने पर हेमंत और कल्पना सोरेन। बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन पहली बार बीजेपी कार्यालय पहुंची और उन्होंने बाकायदा नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीता सोरेन ने अपनी पूर्व पार्टी और परिवार पर जमकर हमला बोला और दोनों पर आरोप लगाए। सीता सोरेन ने कहा कि राज्य के विकास को लेकर दुर्गा सोरेन का सपना आज भी अधूरा है और उसे हर हाल में पूरा करना है। उन्होंने कहा कि 14 साल मैंने पार्टी और परिवार में दर्द झेला। मेरे परिवार को अलग थलग कर दिया गया। मेरी बातों की लगातार अनदेखी की गई। मुझे कभी सम्मान नहीं मिला और मैं लगातार संघर्ष करती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री थी, उस दिन भी दुर्गा सोरेन का अपमान किया गया। कल्पना सोरेन ने सभी शहीदों का नाम लिया, लेकिन दुर्गा सोरेन का नहीं लिया।
झारखंड में कांग्रेस बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का कब करेगी ऐलान। कांग्रेस ने झारखंड में 3 सीटों पर अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बाकी 4 पर 1 अप्रैल तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। पार्टी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति से मंजूरी मिलने के बाद पार्टी ने बुधवार को लोहरदगा, खुट्टी और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया था। पार्टी ने कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत और जयप्रकाश भाई पटेल को क्रमशः खुट्टी, लोहरदगा और हजारीबाग सीट से पार्टी उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, कुणाल सारंगी होंगे झामुमो में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भाजपा को एक और बड़ा झटका दिया है। खबर है कि भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी जल्द ही झामुमो में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक वे जमशेदपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीते कई दिनों से सियासी हलचल तेज थी कि वे कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही झारखंड के 2 बड़े नेता सीता सोरेन और जेपी पटेल ने पाला बदला है। जामा विधायक सीता सोरेन ने झामुमो का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। पार्टी ने उन्हें दुमका लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मांडू विधायक जेपी पटेल ने भी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें पार्टी ने हजारीबाग सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है।